हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। उन्हें गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। इससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्र मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल रहे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी विधायक दल को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि शपथ के तुरंत बाद 24,000 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता के लिए बहुत शुभ दिन है। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नहीं, जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज मेरा नाम। अनिल विज चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बीजेपी में पेश कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि जैसा भी पार्टी कहेगी वैसा ही करूंगा। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, इस पर कोई सरप्राइज तो नहीं कहा जा सकता कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन क्या कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी कोई किसी को बनाया जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कहीं ना कहीं जो जातिगत गणनाएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उनको पूरा तरीके से साध के चलने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। न केवल जातिगत हिसाब से देखें बल्कि क्षेत्रीय हिसाब से देखें, ये जरूरी हो जाता है। और जिस तरह से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, कुछ वैसा ही चर्चा चल रही है। लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है कि राजस्थान में ये के और मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और अगर आप देखिए जिस तरह से अनिल विज ने जिस तरह से इच्छा जाहिर की, राव इंद्रजीत सिंह ने जाहिर की, और यही वजह है कि उसी को भांपते हुए केंद्रीय नेतृत्व जो विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वहां भेजा गया। तो उसके बाद ही आप देखिए जो समीकरण जिस तरह से बदला, उसके बाद जो अनिल विज जो है खुद एक मुख्यमंत्री पद के लिए जो नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखते हैं और अब वो कहते हैं कि नहीं चलिए ठीक है। तो ये समझा जा सकता है कि कई इस तरह की बातें हुई थी राजनीति में, लेकिन अब उन बातों को चर्चा नहीं करना चाहते जो चुनाव के प्रचार के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हरियाणा के बनना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने इलाके में जितने लोगों को जीता है, अहिरवाल इलाके में 9 से ज्यादा विधायक जो है बीजेपी के चुने गए हैं। और उनका ये कहना था कि इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब माना यह जाना चाहिए कि नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार बनेगी और जो हरियाणा सरकार बनेगी उसकी कोशिश ये होगी कि क्षेत्र के हिसाब से और जाति के हिसाब से जो प्रतिनिधित्व लोगों को दिया जाए कैबिनेट में। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं एक राज्य में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा,